स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 की वीणा की जो किताब है उसकी कार्यपुस्तिका का सप्ताह 21 आपको कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। सप्ताह 21 के अंतर्गत दिवस 1 रहेगा लोकगीत। पढ़ें मृग, ब्रज, ऋतु, फर्ज, प्रात्यय, वर्षा, दृश्य, मृदंग, सुभूमि, ट्रैक्टर। जिन भाषाओं बोलियों के गीत आपने पाठ में पढ़े उनके नाम लिखें। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। इन्हें आप क्या कहते हैं? मोरे, मेरे, चिड़ैया, चिड़िया, सखी, सहेली, बागन, बाग, होरी, होली, बादर, बादल, भैया, भाई, द्वार, दरवाजा। रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर वाक्य लिखें। मुझे गरम खाना पसंद है। गरम का विलोम ठंडा। मुझे ठंडा पानी पसंद है। माइकल हमेशा खुश रहता है। खुश का विलोम दुखी। राजा हमेशा दुखी रहता है। रजिया की बैसाखी छोटी है। छोटी का विलोम बड़ी। उसकी बड़ी बहन सुल्ताना है। मोहित को अंधेरे से में डर लगता है। अंधेरे का विलोम उजाला। बच्चा उजाला देखकर खुश हो गया। शहनाज धीरे चलती है। धीरे का विलोम तेज। वह बस तेज चलती है। सप्ताह 21 के अंतर्गत दिवस 2 रहेगा। आओ इन पर बात करें। ऋतु, प्राण, देशवा, बलिया। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर लोकगीत की पंक्ति पूरी करें। आज बिरस में होली रे रसिया, उड़त गुलाल केसर रंग में। होरी रे रसिया आज बिरज में, केसर रंग में उड़त गुलाल। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर अलग अलग बोलियों के शब्द लिखें। ब्रजभाषा रसिया, भोजपुरी पियरिया, अवधी सजनवा, बुंदेली बलम। कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग गांव घरों में गीत के लिए किया जाता है? वाक्य में लिखें। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 5 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। गांव में होली पर ढोलक बजाई जाती है। लोकगीतों में मंजीरों का प्रयोग होता है। किसान खेत में हल से खेती करता है। भालू को देखकर किसान डर गया। अजगर पेड़ पर भी चढ़ सकता है। अब देखिए सप्ताह 21 के अंतर्गत दिवस 3 रहेगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि एक लोकगीत है। नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा, आसो नहीं भरे लोटवा गिलास गगरा। छटिया नाही गव्वा की धनिया, धार धार गिराना और वनी से पनिया। लागे सोए घनराज मानो तान चादरा, नाही आवे यही साल मोरे गांव बदरा। तलवा तलैया सुखाए रहे अभी, पनिया बिन कुमला रहे सभी। नाही पनिया से भरा यही साल सगरा, नहीं आवे यही साल मोरे गांव बदरा। भुइयाँ भुबीली परे भौरे की बुलैया, प्यासी प्यासी भटकाए बन की चिड़ैया। नाही चुवल चुनरिया के कोर आंचरा, नहीं आवे यही साल मोरे गांव बदरा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस साल पानी से क्या क्या नहीं भरा? लोटवा, गिलास, गगरा। पानी के बिन क्या क्या सूख रहा है? सागर, सगरा। गहुआ की धनिया, तलवा तलैया। अगर पानी नहीं, इस गीत को आप क्या नाम देना चाहेंगे? मोरे गांव बदरा। अगर पानी नहीं बरसे तो क्या क्या होगा? सोचकर लिखिए। सारे को सूखा पड़ जाएगा, फसलें खत्म हो जाएंगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा सर्वनाम छाट कर लिखिए। शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको संज्ञा और सर्वनाम को छाट कर लिखना है। गुड्डू घर, वह, आप, फूलझड़ी, मैं, हम, गिलास। संज्ञा गुड्डू, फूलझड़ी, गिलास, घर।
सर्वनाम वह, आप, मैं, हम। देखिए सप्ताह 21 के अंतर्गत दिवस 4 रहेगा। आओ इन पर बात करें। ब्रज, धरो, परसों, मेहमानी। सोच कर लिखें। जैसे बदरा को मानक हिंदी में बादल कहते हैं, वैसे ही नीचे दिए गए शब्दों को क्या कहेंगे? लोटवा, लोटा, गगरा, घड़ा, गहुआ, गेहूं, पनिया, पानी, चदरा, चादर, अभी, अभी, तलैया, तालाब, चिड़ैया, चिड़िया। कौन किस काम आता है उसके बारे में लिखे। तवा, तवा पर रोटी सेकी जाती है। लोटा, लोटा में पानी भर दो। गिलास, गिलास में दूध लाओ। गागर, गागर को भर कर रख दो। यानी कि पानी रखने के काम आते हैं। हमने उनसे वाक्य बनाकर लिखा है। वाक्य ही बनाने के लिए कहा गया है। अपनी पसंद का कोई गीत लिखे। अरे खेले मसाने में होरी, गोरा संग खेले कन्हैया, रंग बरसे गली गली, भांग ठुमके संग गवाही। अब देखिए सप्ताह 21 के अंतर्गत दिवस 5 रहेगा। आजा आजा रे ब्रज के छलिया शाम, करूँ मैं तेरी मेहमानी, आजा आजा रे ब्रज के छलिया शाम। सोने की थाली में भोजन परोसो, धरो धरो रह जाए, ओ आके खा जा रे ब्रज के छलिया शाम, करूँ मैं तेरी मेहमानी, आजा रे ब्रज के छलिया शाम। सोने की थाली में भोजन परोसा, धरो धरो रह जाए, ओ आके खा जा रे ब्रज के छलिया शाम, करूँ मैं तेरी मेहमानी। लोकगीत किसके लिए गाया जा रहा है? ब्रज के छलिया शाम के लिए, यानी कि भगवान कृष्ण के लिए। भोजन किस में परोसा गया है? सोने की थाली में। अपने आसपास गाए जाने वाले लोकगीत की एक पंक्ति लिखें। माथे पे पड़े घुंघराले, मेरे श्याम बंसी वाले। सप्ताह 21 के अंतर्गत दिवस 6 रहेगा। मैंने सीख लिया है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, मौखिक रूप से आपको उसे पढ़ना है, मतलब बच्चों से पढ़वाना है। यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें 65 शब्द दिए गए हैं। यदि बच्चा 65 शब्द में से 60 शब्द सही पढ़ पाता है तो आप यहाँ पे 60 भरेंगे। अगर 65 के 65 सही पढ़ लेता है तो आप 65 लिखेंगे। उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पे पूछे गए हैं। जिन प्रश्नोत्तर के बच्चे सही से जवाब दे पाएगा आप उनका 1-1 नंबर अंक उन्हें देंगे। संतोष ने सपने में क्या देखा? पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। संतोष ने एक सपना देखा। सपने में उसने एक परी देखी। उसके पंख बहुत ही सुंदर थे। परी संतोष को अपने स्कूल ले गई। स्कूल में बहुत से फूलों के पौधे थे। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लगे थे। परियां बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही थी। उन्हें देखकर संतोष भी वहीं रुक गया। इतने में संतोष की माँ ने उसको उठाया। सपना टूट गया। संतोष ने सपने में क्या देखा? एक परी देखी। परी का स्कूल कैसा था? परी का स्कूल बहुत सुंदर था। आपके स्कूल में परी के स्कूल जैसा क्या है? दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लगे हैं। और भी बच्चे अपनी कल्पनाओं से बता सकते हैं कि उन्हें परी के स्कूल जैसा अपने स्कूल में क्या लगता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट तैयार की है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।